प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 3/4। और इसी क्वेश्चन को मैंने हिंदी में भी लिखा है, 2/3 और 3/4 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्या होता क्या है ये तो आपको पता होगा। ऐसी कोई भी संख्या होगा जिसको आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं और उसमें Q की वैल्यू जो हो कभी भी 0 नहीं होती है। तो हम इसको क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको एक फार्मूला जानना होगा। कभी भी अगर दो नंबर्स दी गए हैं, दो संख्याएं दी गई हैं, अगर उनके बीच अगर हमको परिमेय संख्या ज्ञात करना हो तो उसके लिए एक फार्मूला होता है। जैसा कि देखेंगे, मैं लिख रहा हूँ उस फार्मूले को। दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या इज इक्वल टू होता है 1/2 इंटू ब्रैकेट में पहली संख्या धन दूसरी संख्या। या तो आप इसको क्या करते हैं कि हम पहली संख्या को मान लेते हैं a है और दूसरी संख्या को मान लेते हैं b है। ये पहली और दूसरी संख्या हैं कौन? ये वे संख्याएं हैं जिनके बीच की हमको परिमेय संख्या को ज्ञात करना है, जिसके बीच की हमको परिमेय संख्या जो रेशनल नंबर है उसको हमको फाइंड करना है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या आप आसानी से देख सकते हैं। जैसा क्वेश्चन में देखिए, आप किसके बीच का हमको निकालना है, रेशनल नंबर फाइंड करना है परिमेय संख्या। तो 2/3 और 3/4, 2/3 और 3/4 के बीच की हमको परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो हम इन्हीं संख्याओं में जो पहले लिखी गई है इसको मान लेंगे पहली संख्या, और जो उसके बाद जो अगली लिखी गई उसको मान लेंगे दूसरी संख्या। और पहली संख्या को हम a भी लिख सकते हैं और दूसरी संख्या को b भी लिख सकते हैं। अगर a और b लिखते हैं तो इस फार्मूले को आप इस रूप में भी लिख सकते हैं, 1/2 इंटू ब्रैकेट में a प्लस b। अब देखिए आपके क्वेश्चन में कि a कौन है, b कौन है, अर्थात पहली संख्या कौन है और दूसरी संख्या कौन है। तो पहली संख्या अर्थात a कौन है आपका, 2/3 है, और b कितना है आपका, b है आपका 3/4। इस प्रकार से अब आपको पहली संख्या दूसरी संख्या अर्थात पहली संख्या मतलब a और दूसरी संख्या मतलब b दोनों अगर प्राप्त हो गया, इस प्रकार से अब हम उसके बीच की परिमेय संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। तो उसको लिखेंगे हम 2/3 और 3/4 के बीच की परिमेय संख्या बराबर 1/2 गुणे, कोष्टक में है a की जगह हमारा कितना है, पहली संख्या अर्थात a की जगह कितना है 2/3 प्लस b की जगह कितना है 3/4, उसको उतार लिए। अब इसके बाद आप करते क्या है, सबसे पहले हम जो राउंड ब्रैकेट में दिया गया है छोटे कोष्टक में, सबसे पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। तो इसको पहले हम वैसे ही कॉपी कर लेंगे, अर्थात उतार लेंगे, फिर मल्टीप्लाई गुणे देंगे और इसको पहले सॉल्व कीजिए। 2/3 और 3/4 को 2/3 प्लस 3/4 को हम सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, उसको सीधे सीधे हम पूरा सॉल्व करके सीधे उसका डायरेक्ट आंसर यहाँ पे करेंगे। तो ऐसे यहाँ इसलिए इसको हमको सॉल्व साइड में कर लेते हैं। पहले इसको 2/3 प्लस 3/4, देखिए फ्रैक्शन एडिशन है, ये जोड़ है, तो इसको हम क्या कहें, दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो इसीलिए हम इसका एलसीएम लेंगे। 3 4 का एलसीएम 12 होगा, 12 होगा। अब पहले से इसमें 12 में 12, ये तो आप समझते ही होंगे, मैं सीधे समझा दे रहा हूँ आपको, ऐसे जल्दी कर रहा हूँ। 3 से 12 में डिवाइड करेंगे, 4 टाइम में होगा सब्ट्रैक्ट, और उसके बाद डिवाइड होगा, फिर 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 4 2 जा 8, फिर प्लस है तो प्लस, फिर 4 का 12 में करेंगे 3 टाइम में होगा, और 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 3 3 जा 9। इसका मतलब आपका आया 8 + 9 इज इक्वल टू 17/12 है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप 17/12 है। ओके, और फिर अब अगले लाइन में क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई में जानते ही हैं, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, अर्थात अंश का अंश में गुणा करते हैं, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, अर्थात हर का हर में करते हैं। तो इस प्रकार से 1 का 17 में जब मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का 17 में जब गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 17, और जब 2 का 12 में जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 24। इस प्रकार से जो दोनों संख्याएं दी गई थी, दो जो नंबर्स दिए गए थे 2/3 और 3/4, 2/3 और 3/4, तो उनके बीच की जो हमको परिमेय संख्या प्राप्त हुआ वह परिमेय संख्या है 17/24। ओके, तो यही हो गया आपका आंसर हो गया।
इसको आप आंसर कर लेंगे। ओके।